कार्यक्रम राजनीति के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना अपना लाभ होगा। मैं कहता हूं आप भी अपने लाभ के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप भी अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम अपने साथ खड़े रहेंगे। एक बात मैं डंके के चोट पर और खुले मंच पर कहना चाहता हूं, अगर कल आवश्यकता पड़े और एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना पड़े आशुतोष जी को, तो मैं कहूंगा कि आप लड़ो और आपका भाई आपके साथ पीछे मजबूती से खड़ा फाड़ कर फेंक देता है। तो हमारे भी समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सदन में हमारे खिलाफ कोई भी वोटिंग हो, कोई भी बिल पारित किया जाए तो उस बिल को वो फाड़ सके। मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? भारत माता की। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं बहराइच की धरती से आया हूं। बहराइच बेगूसराय से 600 किलोमीटर दूर है। मैं कोई संख्या लेकर नहीं आया हूं, ना ही कोई धन लेकर के आया हूं जो मैंने आशुतोष जी को आर्थिक सहयोग किया है। मैं 600 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चल करके आया हूं कि जहां हमारे समाज के लाखों लोग एकत्रित होंगे, वहां समाज की एकता में हमारी भी उपस्थिति हो, हमारी भी उपस्थिति हो। और जिन ये भावना हमारे समाज के अंदर आ जाएगी ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे समाज से लड़ सके। एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर लाखों की संख्या में परशुराम वंशी बैठे हुए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने सिर्फ अब 2 विकल्प बचे हैं। आज आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे। तो घर में बैठकर मरने से अच्छा है लड़ करके मरा जाए। अगर जीत जाएंगे तो राजा होंगे, और अगर मर भी जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। और समाज के लिए लड़ते लड़ते मरना भी गर्व की बात होती है। समाज लड़ते मरना भी गर्व की बात होती है। कुछ दिन पहले की बात है, जवड़िया में एक घटना हुआ, 5 ब्राह्मणों की निशंस तरीके से हत्या हुई। एक पत्रकार महोदय ने कहा कि कोई आपको प्रणाम क्यों करे, कोई आपका सम्मान क्यों करे? आप लोग फर्जी सम्मान लेना चाहते हैं, फर्जी प्रणाम करवाना चाहते हैं। मैंने उनको बताया, भूमिहार ब्राह्मण को कोई प्रणाम, कभी हम AK-47 लगा करके प्रणाम नहीं करवाते किसी से। करवाते हैं क्या? करवाते हैं क्या? हमको लोग प्रणाम हमारी योग्यता से करते हैं। हमारे समाज में दधीची हुए, हमारे समाज में दधीची हुए जिन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी सिर्फ विश्व कल्याण के लिए। अभी किसी की एक उंगली काट कर मांग ली जाए, नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो हम उस समाज से आते हैं। तो मैं सिर्फ यही इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि 4:30 बजे मेरी ट्रेन है। आप लोग पूरी ताकत के साथ संगठित होइए। और एक बात मैं बता दूं, हम कभी एक कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं, कभी एक सभा में एकत्रित होते हैं। आपके लिए जो लड़ने वाला लीडर होता है ना, वो 24 घंटे आपके लिए लड़ता है, शारीरिक रूप से लड़ता है, मानसिक रूप से लड़ता है। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये कई दिन का संघर्ष है आशुतोष जी का, तब जाकर के इतनी बड़ी संख्या एकत्रित हुई है। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है। हाँ, लोगों को लग सकता है कि आज लोगों को बुलाया गया, लोग आ गए। ये कई दिन की त्याग और तपस्या है, तब लोग यहां पर आए हैं। तो मेरा निवेदन है, आप अपने इस भाई को कभी पीछे मत हटने दीजिएगा। और एक वादा करके मैं इस बिहार की धरती से जा रहा हूं, मैं एक वादा करके इस बिहार की धरती से जा रहा हूं, समाज हित में आशुतोष जी का जहां पसीना गिरेगा, सर्वेश पाड़े अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। सर्वेश पाड़े अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, समय का भी अभाव है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भगवान परशुराम। धन्यवाद सर्वेश पांडे जी। वह नर नहीं पशु समान है, जो किशोर जाति का अभिमान है। हम